करो या मरो जैसी स्थिति है। अशोक गहलोत और वसुंधरा के सामने, या अगर अशोक गहलोत हार गए तो अशोक गहलोत का कैरियर खत्म है, वसुंधरा आ गई तो वसुंधरा का कैरियर खत्म है। यानी छात्र संघ चुनाव किसी यदि हार जाते हैं तो उसका इफेक्ट चुनाव पर पड़ेगा। तो कहीं न कहीं छात्र संघ चुनाव इससे टाले गए हैं कि इसका असर विधानसभा चुनाव नहीं पड़े। तो भविष्य की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर में कांग्रेस भी दोषी है और बीजेपी भी दोषी है, क्योंकि हर बार ये पेपर लीक का मामला, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि राजस्थान की सरकार भी वो पेपर लीक हो गई, बीजेपी के अंदर में भी। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है। ऐसे में राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और किसके सर सरताज होगा, यह देखने वाली बात है। एक तरफ राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार हर जगह अपने भाषण में दोहरा रहे हैं कि सरकार रिपीट होने जा रही है, तो वहीं भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अब की बार जो है राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी एक नारा दिया है कि भाजपा आएगी, राजस्थान में खुशहाली लाएगी। हमारे साथ बांसवाड़ा से कुछ पत्रकार साथी हैं, हम उनसे भी राय जानते हैं कि अब की बार राजस्थान में किसके सर सरताज होगा और क्या सरकार बदलेगी या वही रहेगी। तो वहीं बांसवाड़ा जिला, यहाँ वागड़ अंचल का एक महत्वपूर्ण विधानसभा 5 मानी जाती हैं। हम उनके बारे में भी उनसे राय जानेंगे। आइए हम रूबरू कराते हैं, हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं। जी भाई साहब नमस्कार। क्या नाम है आपका? आकाश। हाँ सर, क्या लग रहा है अब की बार यहाँ विधानसभा चुनाव तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या माना जा रहा है? इस बार विधानसभा में अगर जो बांसवाड़ा विधानसभा, अपने बांसवाड़ा की जो 5 सीटें हैं, उसमें अगर कांग्रेस की तरफ से अगर गुटबाजी होती है और आपसी टिकट में अगर उलटफेर होता है तो कांग्रेस इसमें इस विधानसभा क्षेत्र में पीछे हो सकती है। और साथ ही मुख्यमंत्री की जो योजनाएं चली है, यहाँ की जनता को, जो एसटी और आदिवासी वर्ग यहाँ पर ज़्यादा है इस विधानसभा क्षेत्र में, जिससे यहाँ की जनता इस बार कांग्रेस को समर्थन कर सकती है। पर कहीं ना कहीं अगर आपसी गुटबाजी रही कांग्रेस के अंदर तो यहाँ पर कुछ उलटफेर हो सकता है। साथ ही जो बीजेपी की जो 5 विधानसभा सीट के उम्मीदवार उतारेंगे, इसमें लगभग कुछ नाम तय भी हो रहे हैं। और साथ ही इस बार जो जातिगत कार्ड भी खेला जाएगा और ये जो योजनाओं में जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है, इस बात को उठा के बीजेपी इस बार जो विधानसभा क्षेत्र में इस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए, आपने कहा कि ये जो मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक खास बात यह है कि सरकार राजस्थान की जो मुख्यमंत्री गहलोत की जन कल्याणकारी योजना है, ये जैसे फूड वितरण के पैकेट वाला था, उसमें काफ़ी कचरा निकल रहा है। मोबाइल के मामलों को लेकर भी काफ़ी हंगामा हो रहा है, जगह जगह महिलाएं धरना कर रही है, आंदोलन कर रही है और मगजमारी हो रही है, मोबाइल हमें क्यों नहीं दिया। तो ये योजना किसी एक वर्ग तक या कुछ लोगों तक सीमित रह गई है, तो इसका 2000 विधानसभा चुनाव में फायदा होगा तेईस में या नहीं होगा? अभी पिछले कुछ 2 दिन पहले एक बागीपुरा विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुरी में मोबाइल वितरण को लेकर लगातार हंगामा चल ही रहा है। उनका आरोप ये भी लगा है कि सरकार द्वारा जो मोबाइल वितरण हो रहा है, कुछ स्थानों पर समय पर हो रहा है, कुछ स्थानों पर पिछला 1 महीना हो गया पर डेली आ रहे जा रहे पर मोबाइल नहीं मिल रहा है। इसी को देखते हुए वहाँ की जनता जो कांग्रेस सरकार है उससे नाराज़गी दिखाई दे रही है। साथ ही जिन योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे आम जनता कांग्रेस को समर्थन भी करेगी पर कुछ जनता कांग्रेस के खिलाफ जाएगी। अब की बार आपको क्या लग रहा है, राजस्थान में कितने सीटें पर कांग्रेस जो है काबिज हो सकती है? मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं हमारी 4थी बार सरकार बन रही है, उनके मंत्री भी दोहरा रहे हैं। आपकी नज़र में क्या लग रहा है, राजस्थान का परिणाम क्या रहेगा? मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से तो चेहरा साफ है। अगर बीजेपी का चेहरा अगर सामने आएगा, इसके बाद अब यहाँ की जो रणनीति है वो सामने दिखेगी और विधानसभा में जो जिसकी सरकार बननी है वो एक बीजेपी के चेहरे से ही बनने पाएगी। फिर भी कितनी सीट आप अनुमानित लगा सकते हैं, किसकी सरकार बनेगी? इस बार टक्कर पूरी रहेगी। जो हर चुनाव में होता है कि सरकार बदलती रहती है, पर इस बार सरकार में उलटफेर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस बार कुछ क्लियर नहीं कह सकते। साथ ही बांसवाड़ा की जो 5 विधानसभा है उसमें भी बीजेपी टक्कर देगी। जो सरकार की योजना में जिन लोगों को लाभ नहीं पहुंचा है उसको, उस वोटों को बीजेपी लेना चाहेगी। यहाँ पर तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो गया। पहले बीजेपी थी, लेकिन अब भारतीय आदिवासी पार्टी भी तैयार हो गई है और सरकार की योजनाएं भी गिना रही है। एक तरफ जो पहले जो बीजेपी के 2 विधायक थे वो भी सरकार को समर्थित थे, लेकिन अब वापस वो बाप में चले गए। ऐसे में क्या देखने मिलेगा? ये जो नई पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी और ये जो बाप पार्टी है, वो इस बार जो चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट काटेगी। और साथ ही अगर चाहे तो 5 विधानसभा में से 1 विधानसभा सीट भी जीत सकती है, जिसमें यहाँ के एसटी वर्ग, जो आदिवासी वर्ग है, वो उनका पूरा सहयोग भी रहेगा, जिससे यहाँ की जो चुनावी रणनीति है वो इस बार उलटफेर में दिखाई देगी। तो इन्होंने कहा कि ये जो बीटीपी है और बाप है वो उलटफेर करने में काफ़ी कामयाब भी होगी और एक सीट जीतेगी। हमारे साथ कुछ और पत्रकार है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अच्छा, अब की बार विधानसभा चुनाव 2023 बहुत जल्द है और आचार संहिता भी लग रही है, तो यहाँ पर
राजस्थान की सरकार जो मुख्यमंत्री है बार बार कह रहे हैं चौथी बार मुख्यमंत्री, उनके मंत्री भी कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, एक लाइन में बताएं। मुख्यमंत्री की योजना तो बहुत बढ़िया चल रही है, पर कुछ योजना को पूरी तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सरकार की सबसे बड़ी योजना है चिरंजीवी, उसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। बाकी अन्य योजना में महिला और अन्य लोग काफ़ी आक्रोश है और उनके पास योजना नहीं पहुंच पा रही है। अभी हाल ही में मोदी ने भी यहाँ राजस्थान में दौरा किया तो बोला भाजपा आएगी, खुशहाली लाएगी। पहले नारा था वसुंधरा को लेकर, तो वसुंधरा को भी दरकिनार करना बताया जा रहा है। अब की बार सीएम का चेहरा भी सामने नहीं है, फूल के निशान पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मानते हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मात्र चेहरा और उसी के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। और मुख्यमंत्री का चेहरा जरूरी नहीं है, ये भाजपा तय करेगी चुनाव के बाद। नहीं, वसुंधरा को जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा उसे दरकिनार कर दिया गया, क्या मानते हैं आप पत्रकार हैं, ऐसे में क्या विश्लेषण है आपका? ये तो पार्टी की अपनी अपनी राजनीति है, और किसी को चेहरा आगे करे या नहीं करे। इस तरह से इन्होंने यह बताया कि राजनीतिक मामला है। लेकिन बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें, क्या लग रहा है आपकी बार परिणाम बदलेंगे, या राजस्थान में भी एक बार सिस्टम है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, आपकी बार क्या लग रहा है आपको? देखा जाए तो 5 सीट पर अभी कंपटीशन की फाइट है, और टिकट वितरण के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सी सीट पर कौन भारी है, और उसके बाद प्रत्याशी भी तय कर पाएंगे। बांसवाड़ा का क्या परिणाम है, 5 सीटों में क्या लग रहा है आपको, प्लस माइनस क्या है, कुछ भी बताएं। बांसवाड़ा में देखे जाए तो कम से कम कांग्रेस को 2 मिलेगी और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है। क्या 2 मंत्री हैं, दोनों अपनी सीट पे जीत पाएंगे, लग रहा है, ऐसा अनुमान है? अभी तो देखा जाए तो 5 सीट पर कंपटीशन है, क्योंकि अभी जो नई पार्टी आई है आप इसमें अभी आप पार्टी भी शामिल होने वाली है, और भारतीय ट्राइबल भी है और बाप पार्टी भी है। ये अपना समीकरण बिगाड़ेंगे। तो यहाँ 2 मंत्री हैं, लेकिन आप खुलकर नहीं बता रहे हैं, 3 पार्टी और 2 पार्टी का ही हवाला दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ संकोच लग रहा है आपको भी। एक पत्रकार हैं, खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष मेहता है। भाई साहब, अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 चालू होने वाले हैं और आचार संहिता भी बहुत जल्द लगने वाली है। आप काफ़ी अनुभवी हैं, पुराने पत्रकार हैं, तो क्या लग रहा है ऐसे में, क्या बांसवाड़ा की 5 जो विधानसभा सीट है उसमें 2 मंत्री हैं, क्या लग रहा है 2 मंत्री में नाम स्पष्ट लेकर बताएं, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, कौन खतरे में अब की बार? दोनों मंत्री सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर लोगों में जा रहे हैं, और दोनों मंत्री जो कि दावा कर रहे हैं कि वो पहले की बहुमत से ज़्यादा जीतेंगे। और वहीं मालविया जो बागीरा विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं वो बिल्कुल मजबूत दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि वो तो मतलब ये सीट ऐसी है जो पूरे राजस्थान में कांग्रेस की जीत मानी जाती है। वहीं बात करें बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर अभी तक कांग्रेस की ओर से अर्जुन बामणिया तय माने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है, जिससे अभी मजबूत जो दिखा जा रहा है, मजबूत जो पलड़ा दिया जा रहा है वो अर्जुन सिंह बामणी दिखाई दे रहा है। लेकिन सामने कौन आता है भाजपा की ओर से, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि ये इस सीट पर कौन जाएगा। वहीं बात करें पूरे जिले की, तो अभी तक गढ़ी और घाटोल क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विवाद चल रहा है कांग्रेस में। घाटोल में जहाँ चल रहा है प्रधान और पूर्व संसद सचिव के बीच विवाद चल रहा है, वहीं गढ़ी में भी प्रधान और अन्य कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद चल रहा है, जिसके चलते घाटोल और गढ़ी कांग्रेस के लिए कमजोर सी बातें हुई। वहीं बात करें तो बागीदोरा, कुशेगढ़ और बांसवाड़ा बीच जहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा अभी भारी दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने कहा अभी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तीसरा मोर्चा भी तैयार हो चुका है। गढ़ी हो, बांसवाड़ा हो या घाटोल विधानसभा, यहाँ नीनामा परिवार को लेकर संघर्ष चल रहा है, तो कोई बाप को लेकर समर्थन कर रहा है और युवा को समर्थन देना बाप बता रहा है। हमारी मांग जो आरक्षण की है, 5वीं अनुसूची लागू करो, इस तरह से आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये पार्टी टक्कर देगी क्या? देखिए, पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी आई थी जिसका प्रभाव क्षेत्र गढ़ी क्षेत्र में दिखाई दिया था, अर्चना में इसका प्रधान भी बना था, लेकिन काफ़ी हद तक इन दोनों बीटीपी के बाद में उसका पार्ट हो गया बीएपी, बाप हो गया, उसका अभी एक आगाज़ हुआ है। उनका प्रचार प्रसार अभी तक अंदर चल रहा है, उसका प्रभाव चुनाव में किस तरह से दिखाई देगा वो भी अभी अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि उनका काफ़ी प्रभाव अभी सतही तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते ये पार्टी कितना प्रभाव डाल पाएगी कांग्रेस बीजेपी, इसे अभी कहना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उनमें पे बाप पार्टी का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये चुनावी फैक्टर बनेगा, इसमें कोई वो नहीं है अतिशयोक्ति की, लेकिन इससे दोनों पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही छात्र संघ चुनाव स्थगित करा दिए, इसके पीछे आप किसको कारण मानते हैं?
देखो कि छात्र संघ चुनाव का कहीं न कहीं प्रभाव चुनाव में पड़ता है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, छात्र संघ में जो जिसका परिणाम आता है उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में पड़ता है। तो कहीं यह आशंका थी इनको कि कहीं छात्र संघ चुनाव किसी यदि हार जाते हैं तो उसका इफेक्ट चुनाव पर पड़ेगा। तो कहीं न कहीं छात्र संघ चुनाव इससे टाले गए हैं कि इसका असर विधानसभा चुनाव नहीं पड़े, इस कारण से टाले गए। आखिर आप भी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा छात्र संघ चुनाव, इसको मद्देनजर रखते हुए स्थगित किया, तो क्या जो पूरे राजस्थान के जो छात्र संघ हैं और छात्र हैं वो इस विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम दिखाएंगे? क्या असर पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में, क्या मानते हैं आप? देखो अभी जो रीट की भर्ती हुई, जो अन्य की भर्तियाँ हुई, कई पेपर लीक हुए, उससे लेकर भी युवाओं में काफ़ी नाराज़गी थी। लेकिन उसके बाद में सरकार ने काफ़ी इस पर कंट्रोल किया है, कई नई नई भर्तियाँ निकाली हैं और उससे कहीं न कहीं युवाओं को थोड़ी सी आश जगी है कि नौकरी लगेगी। उसके बावजूद भी पूरे 4 साल जो पेपर लीक हुए हैं या युवाओं की भर्ती नहीं हुई, इससे युवाओं में रोष तो है, लेकिन इसका जो है कि जन कल्याणकारी योजना है उसका इसका पवित्र हो सकता है, जिसके चलते युवा में तो रोष है, लेकिन अन्य जो वर्ग हैं उनको थोड़ा सा लाभ मिलता दिख रहा है और जिसका लाभ कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार को मिल सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान में तख्तों-ताज हर साल की परंपरा है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो अब की बार क्या तख्तों-ताज बदल सकते हैं? मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं चौथी बार, यहाँ के मंत्री कह रहे हैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या ये परंपरा चलेगी, वंशानुगत चलेगी, क्या मान रहे हैं आप? सत्ता बदलेगा? जहाँ तक आप पता है कि वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो सत्ता परिवर्तन की में बहुत अहम योगदान देते हैं। वागड़ क्षेत्र और अभी जो संभाग दल बदल गया है तो संभाग के पता है, लेकिन बात करें अभी तक कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का दिखाई दे रहा है, लेकिन भाजपा की ओर से अभी कोई चेहरा सामने नहीं आया, जिससे एक जो थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है भाजपा वही से चलती है। इसके चलते कहीं न कहीं 19-20 का असर हो सकता है। यदि भाजपा अपनी जो विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाती है तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वहीं यदि कांग्रेस अपना जो अच्छे लाभ कल्याणकारी योजना चलाएगी उसको लोगों तक पहुँचा पाई उसका लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन भाजपा द्वारा अपना चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं बताने से कहीं कहीं उसको नुकसान हो सकता है विधानसभा क्षेत्र चुनाव। देखिए अभी जो सरकार का ये आचार संहिता लगने वाली है चुनाव को लेकर, उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट की घोषणाएं थी वो क्रियान्वयन मूर्त रूप देने में लगी है, तो नई घोषणाएं भी कर रही है। जैसे हाल ही पीपलखुद क्षेत्र में 2000 करोड़ की माही अपर कैनाल का शिलान्यास किया। क्या ये चुनाव से पहले ये लोग नहीं करा सकते थे? क्या ये कोई लालच है या कोई लोभ है, क्या है? जनता को लुभाने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए अचानक से उस क्षेत्र में एक नजराना दिया गया, तो क्या मानते हैं? ये तो आपको पता है, सभी सरकारें जो भी सत्ता में आधारित होता है वो कहीं न कहीं एन वक्त पर ऐसी योजना लाने की कोशिश करता है जिससे कि वोटर प्रभावित हो सके, लोग प्रभावित हो सके। सभी जो सरकार आई हैं सभी कभी अंतिम 6 महीने में ये प्रयास करती हैं। निश्चित तौर से इस सरकार ने भी ऐसी अभी हाल में दे रखा हो कि आज बांसवाड़ा में भी कई करोड़ रुपये की योजना इन्होंने एन 2 दिन पहले शुरुआत की है। तो सभी सरकार जो भी सरकार आती है वो कहीं न कहीं प्रयास करती है कि वो अंतिम समय में जितना से ज़्यादा लोगों को दे सके और उसके बाद उसके बूते अपने वोट पा सकें, ये सभी प्रयास करता है। तो इन्होंने बताया कि जो भी सरकार के मंत्री होते हैं, सरकार होती है चुनाव के एंड टाइम में ही यह योजनाएं लागू करती हैं और घोषणाएं करती हैं वोटर को लुभाने के लिए। इनका भी मानना है, ये पुराने पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मेहता इनका नाम है। हमारे साथ एक पत्रकार साथी और हैं, हम उनसे भी रूबरू। क्या नाम है भाई साहब? क्या करते हैं भाई साहब? पत्रकार। अच्छा भाई साहब, ये राजस्थान के विधानसभा चुनाव है, क्या मानते हैं आप ऐसे में? क्या रीट भर्ती घोटाले माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा? हमारी सरकार आती है तो मोदी ने भी ये घोषणा की है, जैसे ही हमारी सरकार आई तो इनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ रीट भर्ती में, क्या मानते हैं? देखो, युवाओं के भविष्य की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर में कांग्रेस भी दोषी है और बीजेपी भी दोषी है, क्योंकि हर बार ये पेपर लीक का मामला, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि राजस्थान की सरकार थी और पेपर लीक हो गए। बीजेपी के अंदर में भी पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस में जितने पेपर घोटाले अपने हुए हैं उतने शायद बीजेपी में नहीं है। मैं आपको दोहरा देता हूँ, काफ़ी हुए हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहे और धरने प्रदर्शन भी, और भाजपा ने भी इसको हथियार बनाया नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर, और रीट भर्ती काफ़ी मुद्दा बना हुआ है। आप उसको आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ धरातल पे देखें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनके चहेतों को रीट भर्ती घोटाला माफियाओं में छोड़ दिया, बाद में कुछ आंशिक कार्रवाई की। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो रीट पेपर प्रतिलिक जो मामला है, इसका पेपर लिंक का जो मामला है, उसके अंदर में बिल्कुल सरकार फेलियर है, क्योंकि सरकार का सिस्टम इतना फेलियर था कि इतनी बड़ी सब पेपर लीक हो जाते हैं और सरकार उस पर हाथ धरी बैठी रहती है और माफिया इधर से उधर घूमते रहते हैं और सरकार की नज़र नहीं पड़ती। बिना सरकार के सरे ये सब हो नहीं पाता और सरकार को कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का जो मामला है उसके अंदर में सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और ज़रूर इसका सरकार को खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि युवा बहुत त्रास है। वागड़ क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो नई पार्टी बनी है, बाप के अंदर में
जो युवा हैं वो बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस बीजेपी दोनों को उठाना पड़ेगा। जिस युवाओं को लेकर भले कांग्रेस कह रही थी कि हम युवाओं को प्रोत्साहन देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, वही बीजेपी भी कह रही थी, लेकिन बिना किसी लाग लपेट के जो बाप जो नई पार्टी है उसके अंदर में जिस प्रकार से युवा तेज़ी से जुड़ रहे हैं, उससे ये कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि युवाओं का जो वोट है वो कांग्रेस बीजेपी से खिसकता हुआ नजर आ रहा। और इस चुनाव के अंदर में कहीं ना कहीं युवाओं को जो साधने का प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर रहे थे, राजीव गांधी जिस प्रकार से खेलकूद प्रतियोगिता है, इस प्रकार के तमाम जो योजना सरकार ने जितनी योजना दी है उतने सरकार पे आरोप भी लगे। कहीं ना कहीं सरकार जो कह रही है, हाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्य आप कहा जा सकता है सही है, लेकिन उनके जो मिनिस्टर हैं वो जिनका काम है उनके काम के अंदर में कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह कटघरे के अंदर में। और अभी आपने देखा होगा कि सर्वे के अंदर में सरकार सर्वे करवाती है और सरकार के सर्वे के अंदर में 25 ऐसे विधायक है जिसके अंदर में कई मंत्री हैं, वो इसके अंदर में नेगेटिव रिपोर्ट आती है। तो ऐसे में कयास लगाया जा सकता है, जो सरकार कह रही है 153-54 सीट आ जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि जब विधायक मंत्रियों की रिपोर्ट ही नेगेटिव आ रही है तो सरकार का दावा और कहीं ना कहीं जो तीसरा मोर्चा का असर है वो इस बार चुनाव के अंदर में देखने को मिला। हो सकता है गठबंधन की सरकार बने इस बार। आप YouTube चैनल भी चलाते हैं, काफ़ी खबरें भी चलाते हैं, आपको यहाँ पर नामचीन पत्रकार बताए जाते हैं, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि दो मंत्री हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है दोनों में स्पष्ट बताएं कौन जीतेगा और कौन हारेगा? देखिए महेंद्रजीत सिंह मालविया जो पहले जीतते थे, एक बड़े आंकड़ों से जीतते थे, वो आंकड़ा शायद इस बार नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस प्रकार से विरोध आरक्षण को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं मालविया के क्षेत्र के अंदर में वहाँ पर लगातार घेराबंदी कर रही है। इससे साफ है कहीं ना कहीं कि मालविया को बेफुट लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मालविया एक ऐसा चेहरा है जो 2014 के अंदर में जब मोदी लहर थी तो उदयपुर डिवीजन के अंदर में एक पहला ऐसा कद्दावर नेता था जिसने कांग्रेस की लाज बचाई। माना जा रहा है, मेरा ये आकलन माना जा रहा है, लोगों की सर्वे ये मानी जा रही है कि मालविया जीतेंगे, लेकिन वो कितने भी अंतराल से जीत सकते हैं ये मानना है। हालांकि टिकट की बात है, फिलहाल अभी ये इसको दावा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी किसको देती है, कांग्रेस के बीच के अंदर में क्या गुटबाजी भी निकल के नई अंदर आ जाती है, ये सब है मतलब मायने है, ये टिकट होने के बाद इस बात का पता चल पाएगा। लेकिन बामनिया का क्या कहेंगे? देखिए मंत्री बामनिया है, वो भी अपने क्षेत्र के अंदर में काफ़ी विकास कराए हैं, लेकिन अगर अखबारों की कटिंग उठा के देखते हैं तो काफ़ी गबन घोटाले के उनके ऊपर में आरोप लगे हैं, जैसे फर्नीचर घोटाला हुआ, टीएडी के अंदर में बिना किसी के टेंडर निकालना हो, तमाम जो ऐसे हैं कहीं ना कहीं मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया की जो नेगेटिव रिपोर्ट भी जो आई है उसके अंदर में कहीं कहीं नेगेटिव है। अब रही बात बामनिया की हार जीत की है, तो वो बीजेपी के टिकट पे कुल मिला के पूरी टिकी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का दावेदार कौन आता है, कौन मंत्री के सामने चुनाव लड़ेगा, उस पर सारा खेल हो पाएगा। अभी हार जीत कहना मुश्किल है। मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को लेकर के भाजपा कई बार आरोप लगाती है कि कहीं विकास नहीं किया, उसके बेटे विकास का ही विकास हुआ। देखिए राजनीति के अंदर में आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन कई प्रकार बिल्कुल ये बात सही है कि मिनिस्टर के ऊपर में आरोप काफ़ी लग चुके हैं, ये बात है, जांचें भी चल चुकी है, राष्ट्रीय आयोग तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन कार्रवाई कितनी होती है आप भी जानते हो। जब जिसकी सत्ता हो और उसी सरकार के अगर मिनिस्टरों पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं, उसके विभाग पे आरोप लगते हैं, तो ये लाजमी है कि इस पर पर्दा डाला जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी। अब ये विपक्ष देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन चुनाव में इसका असर शायद मेरे को मानना है कि बामनिया जी को इसका भुगतान करना। तो इन्होंने बताया कि मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को चुनाव में भुगतान करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल उनसे रूबरू होते हैं एक बार फिर से कि क्या यहाँ बांसवाड़ा की 5 सीटें उसमें से किसकी बीजेपी के खाते में जाएगी और कितनी कांग्रेस के, हम उनसे एक बार फिर करते हैं। बताएं भाई साहब। देखिए 5 सीटों में अगर बात करते हैं तो देखो मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बता दिया है कि जो विधानसभा है, एक तो जैसे घाटोल है, घाटोल का जो बांसवाड़ा से लगता हुआ एरिया वो लगातार है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, और ऐसे के अंदर में कांग्रेस के अंदर में वहाँ पर गुटबाजी खुल के आती है। एक विधायक के दावेदार के खिलाफ अगर 50 सरपंच इस प्रकार से लेटर लिखते हैं सीएम को किसको टिकट दिया जाएगा, तो आंकलन लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस का सीट वहाँ पे खतरे में। अगर गुटबाजी अगर होती है तो, अगर गुटबाजी नहीं होती है तो उसका एक विषय अलग है, तो इससे आंकलन मान लीजिए कि कौन सी सीट कहाँ पे जा रही है। रही बात आपने गढ़ी की बात करी, तो गढ़ी के अंदर में भी यही स्थिति है, वहाँ पर भी आपने थप्पड़ कांड सुना होगा, पूर्व विधायिका है जो थप्पड़ कांड मारती है, कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारती है, तो इसका असर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कांग्रेस की सीट किस तरफ बढ़ रही है और वहाँ पर क्या होने वाला है। रही बात अगर बांसवाड़ा विधानसभा की है, तो बांसवाड़ा के अंदर में भी कसम है वो सीट के ऊपर में रहेगा, सीट मतलब टिकट किसको मिलती है। भागीदारों को आपको बता दिया कि भागीदारों का जो जीत अंतर है वो बहुत कम से रहेगा, लेकिन टिकट का ही मामला है कुल मिलाकर। और गढ़ी की आपने बताया कि जहाँ पर कुशलगढ़ विधायक है, कुशलगढ़ विधायक हमेशा मैं आपको बताऊँ
कि वहाँ पर लगातार निर्दलियों का गढ़ रहा है, भले वो जनता दल पार्टी हो या फिर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो। कांग्रेस वहाँ तक अब तक जीत नहीं पाई है। रमीला खड़िया है वो 2018 के अंदर में चुनाव लड़ी थी, वह निर्दलीय से चुनाव लड़ी थी क्योंकि वहाँ पर उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी, निर्दलीय से जुटी, बाद के अंदर में वो कांग्रेस को समर्पित होगी। तो माना जा रहा है कि कुशलगढ़ हमेशा निर्दलियों का गढ़ रहा है, इसमें कांग्रेस बीजेपी से कोई वो नहीं कहा जा सकता। निर्दलीय कब कहाँ बाजी मार जाए, क्योंकि इस बार बीटीपी बाप भी है सामने। ऐसे के अंदर में कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती तो है ही है कि किस प्रकार से जीतेंगे, किस प्रकार से अपना गढ़ बचाएंगे, किस प्रकार से सीएम का जो दावा है चौथी बार सरकार बनाने का वो है। तो ये तमाम बातें हैं, कुल मिला के कहीं ना कहीं सरकार इस बार कसम कस की जो राजनीति है वो पहली बार देखने को मिलेगी। आप यूट्यूब पे काफ़ी खबरें चलाते हैं, लोकल है या दूसरी लाइव भी लेते हैं दूसरे नेशनल की भी, तो ऐसे में क्या लग रहा है राजस्थान का परिणाम बताएं, 200 सीटों में भाजपा कितने खाते खोल पाएगी? देखिए, राजस्थान के अंदर में सीटों के आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि जो 1985 से लेकर जो अब तक जो आंकड़ा चलता आ रहा था कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, वो शायद इस बार मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कसम वाली जो राजनीति हो जाए, कसम वाली जो सरकार है वो बनने की तैयार, क्योंकि तीसरा मोर्चा का मेरा ये मानना है कि इस बार सारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाप से लगाकर आप और आप से लगा के बीटीपी और बीटीपी से लगा के कांग्रेस बीजेपी, और तब कोई सुना है कि कोई एक कांग्रेस से अपने हरियाणा से भी एक कोई नया दल आ रहा है। तो ऐसे के अंदर में इस बार की जो चुनावी खीर है वो कहीं ना कहीं मुश्किल सी लग रही है। कांग्रेस बीजेपी जरूर पहले दावा कर रही है, दावा अपना चाहिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का एक चेहरा जो था वो उसे दरकिनार कर दिया आपकी बार, और फूल के निशान पर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में क्या कयास है? देखिए, एक लाइन में मैं बता दूं, देखो वसुंधरा का 2018 के अंदर में है, आपने देखा होगा सीकर के अंदर में कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुमसे कोई बैर नहीं, इस प्रकार के नारे लगे। उससे कहीं ना कहीं जब सरकार भी कांग्रेस की गिर रही थी, ये वसुंधरा पे आरोप लग गए थे कि आप मुख्यमंत्री के साथ के अंदर में आप मिले हुए, उनके विधायक भी गुजरात में भाग गए थे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद वही खेल खेल लिया है कि आप अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ो, यानी करो या मरो जैसी स्थिति है अब अशोक गहलोत और वसुंधरा के सामने। या अगर अशोक गहलोत हार गए तो अशोक गहलोत का कैरियर खत्म है, वसुंधरा आ गई तो वसुंधरा का कैरियर खत्म है। यानी बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स खेलने के अंदर में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से वसुंधरा ने चाल चली, उससे भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी, आला कमान है, उन्होंने कई गुना चाल चल ली, उसमें वसुंधरा कहीं ना कहीं फंस गई। हालांकि ये मानना है कि वसुंधरा के बिना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के बिना पार्टी बनना तय है, तय नहीं है, चुनाव जितना मुश्किल बता रहे हैं। ये यूट्यूबर थे हमारे साथ में, पत्रकार सृजन हमारे साथ में, वापस हम सुभाष जी मेहता जो वरिष्ठ पत्रकार है। एक बार मानगढ़ धाम को लेकर हम आपसे रिपीट हो रहे हैं, मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना था, नहीं हुआ, और अशोक गहलोत ने जो है कि अभी 100 करोड़ की घोषणा की थी, उसमें 1 करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर दिए। तो क्या ये कोई बेनिफिट यहाँ जनजाति क्षेत्र के लोगों में वोट बैंक को लेकर देखने मिलेगा? मानगढ़ धाम जो ट्राइबल एरिया है वो काफ़ी आदिवासी क्षेत्र में आस्था का केंद्र बना हुआ है, और यहाँ पे लोगों का काफ़ी हुआ है। तो कहीं ना कहीं मानगढ़ धाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस इसको राजनीति करती आई है। दोनों दल दावा करते हैं कि वह उन्होंने विकास किया है, लेकिन इस बार पूर्व में प्रधानमंत्री से मांग की गई थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन उन्होंने तीनों राज्यों के पार्लियामेंट गेंद डाल दी। वहीं पर अशोक गहलोत ने मास्टर खेला है, वहीं 1 करोड़ डीपीआर के रूप में सूचन किया है, वहीं 100 करोड़ से विकास कार्य की बात की है। कहीं ना कहीं ये अंतिम समय पे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, जिसका इफेक्ट मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी चुनाव में ये जो स्मारक घोषित करने की बात है वो प्रभाव डाल सकता है। तो एक वापस हम एक पत्रकार हैं साप्ताहिकी जो चलाते हैं अखबार, नंद किशोर जी, क्या आपकी बात यहाँ राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोगों की लाइन में बताए कि क्या लग रहा है? जब देखा जाए तो दोनों ही पार्टी बराबर के पर है, कांग्रेस और बीजेपी। और राजस्थान की अगर देखे जाए सही तो भारतीय जनता पार्टी के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में है। और ठीक उसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत जी की अनेक योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है, और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रिपीट सरकार बनाएंगे। तो कोई न कोई तो बात तो होगी राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात भी। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों ही पार्टी अभी कश्मकश में है और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। नमस्कार, एक बार दोबारा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के कुछ पत्रकार थे, उन्होंने राजस्थान सरकार और बांसवाड़ा की 5 सीटों को लेकर अपना अपना आंकलन बताया है, और उन्होंने कहा है कि अब की बार जो है सरकार मजबूती के साथ चुनाव में उतरी हुई है, तो वहीं भाजपा को भी संघर्ष करना पड़ेगा। और जो अशोक गहलोत वर्तमान मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी योजनाओं का पिटारा खोल रखा है और जो घोषणा की थी वो भी पूरी कर रहे हैं।
और उनके जो मंत्री विधायक है वह भी अपने अपने क्षेत्र में जनता को रूबरू हो रहे हैं और वोट बैंक मजबूत करने में लगे हुए हैं। और जो योजनाएं हैं उनकी फूड पैकेट योजना कहीं ना कहीं धरातल पर पीछे जा रही है और मोबाइल योजना भी फेल होती दिखाई दे रही है। यह विवाद की जड़ बनती जा रही है इस वागड़ अंचल में। जनजाति क्षेत्र है और सभी लोग मांग कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये विवाद खड़ा हो गया तो वोट बैंक इससे काफ़ी प्रभावित भी होगी। तो यहाँ जो बड़ी योजना है उसकी घोषणा करके भी गहलोत अपनी वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। तो भाजपा इसको अपना हथियार बना रही है कि अब अंत समय में योजनाएं बताकर क्या गहलोत चाहते हैं। इसलिए दोनों तरफ से कशमकश बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी पत्रकार खुल के नहीं बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की। एक ही बात है कि कशमकश काफ़ी है और टक्कर रहेगी। बांसवाड़ा विधानसभा की 5 सीटें, उसमें से एक जो सीट है बागीदोरा सीट पे विश्वास सभी पत्रकार जता रहे हैं, लेकिन भाजपा की जो है वो चेहरे पे अभी टिका हुआ है कि किसको विधायक का टिकट दिया जाता है और कौन इसके सामने मालवीय के सामने खड़ा होगा। इसके बाद ही कयास लगाए जा सकेंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यानी कि वागड़ का जो सरताज है वो कौन बनेगा। 5 विधानसभा सीटें काफ़ी टक्कर चल रही है। तीसरा मोर्चा भारतीय आदिवासी पार्टी तैयार है, उसका कोई विशेष वजूद नहीं है, लेकिन वोट प्रभावित करेगा वो भी कांग्रेस के खाते से वोट बिगड़ना बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ राजस्थान तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।